गुड मॉर्निंग बच्चों पेज नंबर 42 निकालिए। पेज नंबर 42 बच्चों, आज हम नई कविता सीखेंगे। उसका नाम है तितली और कली। तितली देखिए ना बच्चों, आपको उसके पंख रंगी बिरंगी होते हैं, फूलों पर बैठती है, यहाँ वहाँ मंडराती है और वो बहुत चंचल होती है। इस फूल से उस फूल पर यहाँ वहाँ वो तितली घूमती रहती है। और कली, कली फूल की कली, जैसे गुलाब की कली होती है, कमल की कली होती है, तो ऐसी ये कली जब फूल बनने से पहले ये कली होती है और बाद में वो फूल बनती है और उसकी महक हर जगह वो महक फैलती है। तो ऐसे ये हमारे कविता का नाम है तितली और कली। ठीक है बच्चों, जैसे मैं पढ़ती हूँ मेरे पीछे आप भी ये कविता पढ़ना है। ठीक है। नन्ही सुंदर सी एक कली, नन्ही सुंदर सी एक कली, हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी। उससे आकर तितली बोली, उससे आकर तितली बोली, बड़ी तुम लगती हो भली, बड़ी तुम लगती हो भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके गली गली सारी, महके गली गली सारी। कली छिटकर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत सुनकर बात खेल की, तुरंत सुनकर बात खेल की। सात हवा के लगी भागने, सात हवा के लगी भागने, चली तितली उसे छूने, चली तितली उसे छूने। बच्चों, अब ये कविता हमने पढ़ ली है, तो आपने भी ये कविता मेरे साथ पढ़ ली है ना? ओके, तो बच्चों शब्दार्थ देखेंगे। नन्ही यानी छोटी सी, स्मॉल। सुंदर सी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। डाल, शाखा, ब्रांच। भली, अच्छी, गुड। महक, सुगंध। फ्रैग्रेंस। ओके, तो बच्चों मैं आपको ये कविता समझाती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, एक तितली है और एक कली है और वो दोनों यहाँ क्या बातें कर रही है इस कविता में हमें बताया है। तितली आपको पता है बच्चों, रंग बिरंगे उसके पंख होते हैं, यहाँ वहाँ वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है, एक जगह पर नहीं बैठती है, जैसे हम छूने जाए वो झट से उड़ जाती है। और कली, जैसे कि ये फूल की कली होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें कर रहे हैं, तितली और कली बातें कर रहे हैं। तितली कली से क्या बात कर रही है देखेंगे। तितली कली से कह रही है कि नन्ही सुंदर सी एक कली हरी डाल पर लगी हुई है। तितली कह रही है कि ये कली कहाँ पर है, हरे डाल पर लगी हुई है। और वो कैसी है, एक नन्ही सी सुंदर कली है। नन्ही सी यानी छोटी सी, छोटी सी ये सुंदर कली है और वो हरे डाल पर लगी हुई है, क्योंकि जब उसकी ये डाल होती है ना डाल यानी वो शाखा, तो वो हरे डाल पर वो लगी हुई है। और वो कैसी है, बहुत ही सुंदर है, छोटी सी है और सुंदर है। उससे आकर तितली बोली, बड़ी तुम लगती हो भली। तो ये तितली कली से कह रही है कि तुम बड़ी ही अच्छी हो, तुम बड़ी अच्छी लगती हो, बहुत ही अच्छी हो। तितली ने कली से कहा, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली कली से कह रही है कि अभी वो आंखें बंद कर बैठी है, क्योंकि वो छोटी सी कली है। और तितली उसे कह रही है कि तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, हमारे संग खेलो। जैसे कि ये कली है
और आंखें खोलने के बाद वो क्या होगी, फूल होगा, ये फूल होगी। और इसीलिए तितली कह रही है कि तुम आंखें बंद कर बैठी हो ना, अब जागो और ये आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। ठीक है। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके गली गली सारी। जब वो कली से फूल हो जाएगी तब उसकी जो महक है, सुगंध है, तो ये महक सारे गली गली में उसकी महक फैलने दो, फैलेगी। और इसीलिए तितली कह रही है कली से कि तुम अभी जागो, आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। और जब कली फूल बन जाएगी तो उसकी जो महक है, सुगंध है, तो वो महक क्या होगी, गली गली उसकी महक फैल जाएगी। ठीक है। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत सुनकर बात खेल की। और तितली क्या कह रही है कि तुम मेरे साथ खेलो, पहले तुम क्या करो कि ये जागो, आंखें खोलो और तुम फूल बन जाओ। और जब तुम फूल बन जाओगे तो हम क्या करेंगे, खेलेंगे। तो हम खेलेंगे। खेल की बात सुनते ही कली क्या करने लगी, कली ने छिटक कर खिली रंगीली, और वो तुरंत उन्होंने ये आंखें खोली यानी वो छिटक कर खिली यानी उसका फूल हो गया। और वो कैसे, क्यों हो गई, क्योंकि तितली ने क्या बात कही, तितली ने कहा कि जब तुम खिलोगी तब हम दोनों साथ खेलेंगे। खेल का नाम सुनते ही कली छिटक कर खिली और वो रंगी बिरंगी फूल हो गया, रंग बिरंगी फूल हो गई। और तितली ने खेल का नाम सुनते ही फूल बन गए। ठीक है। सात हवा के लगी भागने, चली तितली उसे छूने। ये जो फूल है ना, तो वो खिलने के बाद उसकी जो महक है वो हवा के साथ वो सुगंध भी हवा के साथ वो जाने लगा। फूल का बहुत सुगंध आता है, महक आती है। तो जब वो कली थी तो उसकी महक नहीं आती थी। जब वो फूल बन गई तो उसकी महक जो है, उसका सुगंध जो है, वो हवा के साथ वो जाने लगा। तो तितली क्या करने लगी, उसे छूने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। तितली ने क्या किया, वो सुगंध के पीछे वो उसे छूने के लिए भागने लगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तितली और कली, ये जो कविता है ये एक तितली और कली की ये कविता है। समझ में आ गया बच्चों आपको? ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो मैं और एक बार आपको ये कविता सुनाती हूँ। नन्ही सुंदर सी एक कली, नन्ही सुंदर सी एक कली, हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी। उससे आकर तितली बोली, उससे आकर तितली बोली, बड़ी तुम लगती हो भली, बड़ी तुम लगती हो भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो, और हमारे संग खेलो, और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके गली गली सारी, महके गली गली सारी। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत सुनकर बात खेल की, तुरंत सुनकर बात खेल की। सात हवा के लगी भागने, सात हवा के लगी भागने, चली तितली उसे छूने, चली तितली उसे छूने। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये कविता? ओके, तो हम अब देखेंगे प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो हमें
कविता के आधार पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, ये हमें पूर्ण करने हैं। ओके, पहले क्या है, डॉट डॉट सुंदर सी एक कली, यहाँ मैंने वो शब्द डाला है नन्ही सुंदर सी एक कली। 2 नंबर, बड़ी तुम लगती हो भली, भली यानी अच्छी, नन्ही यानी छोटी सी। साथ हवा के लगी भागने, चली तितली उसे छूने। तो यहाँ शब्द मैंने डाला है नन्ही, 2 नंबर में भली, 3 नंबर में भागने, 4 में तितली। तो ये हमने यहाँ कविता के आधार पर ये रिक्त स्थान भर दिए हैं। आप भी बच्चों ऐसे ही लिखना है, नन्ही सुंदर सी एक कली, यहाँ नन्ही शब्द आता है। 2 नंबर, बड़ी तुम लगती हो भली, ये भली शब्द यहाँ आता है। साथ हवा के लगी भागने, भागने यहाँ शब्द आता है। चली तितली उसे छूने, चली तितली उसे छूने, तितली यहाँ शब्द आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ बच्चों तितली, तितली कहाँ बैठी थी? प्रश्न पहला, तितली कहाँ बैठी थी? उत्तर देखिए, तितली कली के पास बैठी थी, तितली कली के पास बैठी थी। ठीक है, 2 नंबर, तितली कली के पास क्यों बैठी थी? तितली कली के पास क्यों गई थी? उत्तर, उसके संग खेलने के लिए तितली कली के पास गई थी। प्रश्न दूसरा देखिए, तितली कली के पास क्यों गई थी? उत्तर, उसके संग खेलने के लिए, किसके संग? कली के संग खेलने के लिए तितली कली के पास गई थी। ओके, प्रश्न तीसरा, कली और तितली ने क्या खेल खेला? कली और तितली ने क्या खेल खेला? उत्तर, कली खेल की बात सुनकर छिटकर खिली और हवा के साथ भागने लगी, हवा के साथ भागने लगी, तितली उसे छूने के लिए भागी, यह खेल दोनों खेल रही थी। समझ में आ रहा है बच्चों? कली और तितली ने क्या खेल खेला? कली खेल की बात सुनकर छिटकर खिली और हवा के साथ भागने लगी, तितली उसे छूने के लिए भागी, यह खेल दोनों खेल रही थी। ठीक है, प्रश्न चौथा, तितली के क्या कहने पर कली छिटकर खिली? तितली के क्या कहने पर कली छिटकर खिली? उत्तर, तितली ने तुरंत खेल की बात सुनकर कली छिटकर खिली, तितली ने तुरंत खेल की बात सुनकर कली छिटकर खिली। ओके, प्रश्न 5, तितली किसे छूने चल पड़ी? तितली किसे छूने चल पड़ी? तितली कली की महक छूने चल पड़ी, तितली कली की महक छूने चल पड़ी। ओके, समझ में आ गया बच्चों? आपको समझ में आ गया? तो मैंने कविता, नई कविता यहाँ आपके लिए है, पढ़ाई है, तितली और कली। हमने ये कविता पढ़ी है, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर भी हमने दिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण। इसके बाद हम बच्चों देखेंगे प्रश्न तीसरा, अंताक्षर एक जैसे लगने वाले 2 शब्द लिखिए। अंताक्षर एक जैसे लगने वाले 2 शब्द लिखिए। जैसे कि हम अंताक्षर खेलते हैं ना, तो एक ही शब्द वाले गाने गाते हैं, तो वैसे ही हमें क्या करना है, ऐड 2 more rhymes words to each of the following। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, तो वैसे ही लगने वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको भी वैसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ देखिए बच्चों, पहला शब्द है हमारा बोलो, बोलो। मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, बोलो, खोलो, ले लो। तो जैसे लो, ये लास्ट का ये अक्षर क्या है? लो। तो वैसे हमें लास्ट के 2 अक्षर लो के मैंने यहाँ लिए हैं।
तो जैसे शब्द आता है खोलो ले लो, खोलो ले लो, इसके बीच में क्या है? अल्प विराम है। यहाँ देखो बच्चों, दूसरा शब्द तितली, यहाँ लास्ट का अक्षर कौन सा है? ली। तो जैसे मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, रंगीली पीली, रंगीली पीली, यहाँ भी मेरे 2 लास्ट के ये 2 अक्षर यहाँ ली और ली आए हैं। ठीक है। 3 नंबर डाल, डाल, तो ल ये क्या है? लास्ट का अक्षर है, तो मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, खेल मेल, खेल मेल। ओके। तो बच्चों यहाँ प्रश्न तीसरा हो गया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए विशेषणों की भाववाचक संज्ञाएं लिखिए। नीचे दिए गए विशेषणों की भाववाचक संज्ञाएं लिखिए। बच्चों यहाँ विशेषणों की भाववाचक संज्ञा लिखिए ऐसे कहा है। गिव द अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यहाँ विशेषण आता है। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? विशेषण की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ऐसे ये 4 भेद आते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है। विशेषणों की भाववाचक संज्ञा लिखनी है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बार मैं परिभाषा कहती हूँ, देखो भाववाचक संज्ञा की, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, 5 शब्द दिए हैं, तो इसके हमें विशेषणों की भाववाचक संज्ञा लिखना है। ये क्या है? पहला शब्द है नन्हा, नन्हा, तो भाववाचक संज्ञा क्या आते हैं? नन्हाई। सुंदर, सुंदरता, भला, भलाई, गंदा, गंदगी, मोटा, मोटाई। तो ये विशेषणों की भाववाचक संज्ञा के यहाँ हमने अर्थ लिखे हैं। इन शब्दों के अर्थ यहाँ मैंने लिखे हैं। ठीक है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के वचन पहचानिए। शब्दों के वचन पहचानना है। जैसे कि बच्चों वचन किसे कहते हैं? वचन के 2 भाग होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन और बच्चों वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भाग होते हैं। वचन के 2 भेद है, एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 भेद है, एक वचन और बहुवचन। हमें कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, यहाँ 5 शब्द दिए हैं, उनके वचन पहचानना है। ओके। यहाँ तितली है, तितली एक वचन। यहाँ क्या है? कलियाँ, एक कली नहीं है, बहुत सारी है, तो ये क्या हुआ? बहुवचन। यहाँ 3 नंबर किताबें, किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। ओके। छात्रा, छात्र एक वचन, छात्रा बहुवचन। एक से ज़्यादा है, ये एक से ज़्यादा है इसलिए बहुवचन। लोग, लोग, तो ये क्या है? एक वचन। ठीक है। तो बच्चों आज हमने नई कविता सीखी है, उसका नाम है तितली और कली। तो मैंने ये कविता आपको पढ़ाई है, आपको ये 2 बार घर में कविता पढ़नी है। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं बच्चों,
ये प्रश्न उत्तर भी आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? कविता 2 बार पढ़िए, बहुत ही आसान है। तितली और कली ये दोनों बातें कर रही है और वो क्या क्या हरकतें करते हैं ये इस कविता में हमें बताया है। इसके प्रश्न उत्तर भी बहुत आसान है, मैंने लिख कर दिए हैं, आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।